पहला प्रश्न आया है, यदि अनुभवकर्ता सदैव है, इसका अर्थ है कि अनुभव भी सदैव है, तो फिर निर्वाण शब्द का क्या अर्थ रह जाता है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है, बहुत। इस प्रश्न में बहुत सारे साधक अटक जाते हैं। जब हम नेति नेति विधि का प्रयोग करते हैं कि जगत में नहीं, शरीर में नहीं, मन में नहीं, और हम इनको हटाते हुए चलते हैं, जो मैं नहीं हूं, जब हम उसको हटाते हुए चलते हैं, फिर जो शेष बचता है वो मैं हूं, और हम उसे कोई भी नाम दे सकते हैं। आत्मन, साक्षी, दृष्टा, आत्मा, अनुभवकर्ता। तो नेति नेति विधि से शरीर, जगत और मन, इन तीनों को हटाने के बाद जो शेष बचा वो मैं हूं, और यहाँ पर हम उसे अनुभवकर्ता कहते हैं। और ये जो अनुभव करता है ये सदैव है। ये शरीर नहीं भी था तब भी था, अभी शरीर है तब भी है, फिर शरीर नहीं भी रहेगा तब भी रहेगा। तो अनुभव करता सदैव है, तो बदलता क्या रहता है? अनुभव बदलते रहते हैं। अनुभव कभी जन्म के, अनुभव कभी मृत्यु के, अनुभव कभी जागृत अवस्था के, अनुभव कभी स्वप्न अवस्था के, अनुभव कभी सूक्ष्म अवस्था के। अनुभव बदलते रहते हैं, लेकिन अनुभव करता बदलता नहीं है। उसमें स्थिरता है, गति नहीं है। और अनुभवों में गति है, परिवर्तन है, वो बदलते रहते हैं। इतना तो सभी को अब समझ आने लगा होगा, है ना? अब तो साधक हमारे इस शब्दावली को भी समझने लगे होंगे कि हम अनुभव और अनुभवकर्ता किसे कहते हैं। अनुभव दृश्य को कहते हैं और अनुभवकर्ता दृष्टा को। तो अनुभवकर्ता सदैव है। अब सोचने वाली बात ये है कि जब अनुभवकर्ता सदैव है, सभी अवस्थाओं में है, अवस्थाओं के ना होने पर भी है, शरीर के ना होने पर भी है, शरीर के होने पर भी है, मन के ना होने पर भी है, मन के होने पर भी है, नींद में भी है, जगे हुए भी है, स्वप्न में भी है। तो आप ये देखिए कि यदि केवल और केवल अनुभव करता हो और अनुभव ना हो, तो फिर अनुभवकर्ता की जरूरत भी कहाँ है? दृष्टा की जरूरत ही कहाँ है यदि दृश्य नहीं है तो? यदि अनुभव नहीं है तो अनुभवकर्ता की जरूरत ही कहाँ है? या अनुभव करता नहीं होगा तो फिर अनुभव भी नहीं होंगे, और अनुभव नहीं होंगे तो फिर अनुभव करता भी नहीं होगा। ये दोनों सदैव एक साथ हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, सूक्ष्म, जन्म, मृत्यु, हर जगह दोनों एक साथ है। तो ये हमें कब समझ आता है? जब ब्रह्म ज्ञान पे सेशन होता है, तब समझ में आता है कि दृश्य और दृष्टा दो नहीं है, एक ही है। अब ये प्रश्न क्यों उठा है? ये प्रश्न उठा है कि यदि अनुभव करता सदैव है तो इसका अर्थ है कि अनुभव भी सदैव है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही अर्थ है इसका, कि अनुभव भी सदैव है, बस अनुभव बदलते हुए प्रतीत होते हैं, वो बदलते रहते हैं अनुभव। अब आगे इन्होंने कहा तो फिर निर्वाण शब्द का क्या अर्थ रह जाता है? पहली बात तो निर्वाण शब्द यहाँ पर प्रयोग ही नहीं होता। वैसे निर्वाण शब्द जो है वो बौद्ध धर्म का है ना? बौद्ध धर्म में निर्वाण कहते हैं, यहाँ पे हम क्या कहते हैं? शून्यता। शून्यता शब्द का प्रयोग होता है यहाँ पे, है ना? अस्तित्व।
या फिर हम अस्तित्व का प्रयोग करते हैं। तो अब इसको समझते हैं कि फिर किसको कहा गया, फिर निर्वाण किसको कहा, फिर शून्यता किसको कहा, फिर चित्त का विलीन होना किसको कहा है, यदि ये सदैव ही है। तो समझिए कि जब ब्रह्म ज्ञान का जब सेशन होता है, जब ब्रह्म ज्ञान पे चर्चा होती है इस विषय पे, तो वहां हम जानते हैं कि दृश्य और दृष्टा दो नहीं रह जाते, ये एक ही बचते हैं। ये दो नहीं है, एक ही है। और वो एक क्या है, उसे क्या नाम हम देते हैं, अनुभव क्रिया। और उसे क्या कहते हैं, दृष्टि। और क्या कह सकते हैं, परमात्मा, अस्तित्व, पूर्णता, संपूर्णता, शून्यता, निर्वाण, समाधि, तुरिया। जिसको जो नाम अच्छा लगा उन्होंने उसको वही नाम दिया। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अनुभव ए, अनुभव करता बी। और जब अनुभव और अनुभव करता दो नहीं है, जब ये ज्ञान होता है कि ये एक ही है, दो नहीं है, जब केवल्य ही बचता है, तो उसे सी कह दो, या उसे अनुभव क्रिया कह दो, या उसे परमात्मा या अस्तित्व कह दो। तो जब दृश्य और दृष्टा दो नहीं रह गए, वही तो अब समाधि हो गया, वही तो अब विलीनता हो गया, वही निर्वाण भी हो गया। और इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, इसी को थोड़ा-सा घुमा के शब्दों का अलग इस्तेमाल करके अलग तरह से भी प्रस्तुत करते हैं। इसको हम कहते हैं मन के पार हो जाना। अब देखो, अगर शरीर नष्ट हो गया, तो शरीर मिट्टी में मिल गया, है ना? भौतिक शरीर नष्ट हुआ, भौतिक शरीर मिट्टी में मिल गया। और मन का क्या हुआ? अब ध्यान देना, जिस जीव की इच्छाएं शेष होंगी, वो इच्छाएं आगे चली जाएंगी। तो अगले जन्म जो होगा, उसका कारण क्या है, यहाँ पे इच्छाएं हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ, जिसकी इच्छाएं नहीं है उसका अगला जन्म भी नहीं है ना? जिसकी इच्छाएं नहीं है उसका अगला जन्म भी है। लेकिन बात यहीं पे ही खत्म नहीं हो जाती। जो बहुत सारा कर्मों का पहाड़ है, उसे अनावश्यक को छोड़ते रहते हैं, तो वो पहाड़ खत्म होना शुरू हो जाता है। और जो प्रारब्ध है उसे भोग लिया जाता है। अब अगर आगे कोई इच्छा नहीं है, तो स्थूल शरीर की आवश्यकता भी नहीं है। और यदि बिल्कुल ही कुछ नहीं शेष बचा, अब ना प्रारब्ध बचा, ना संचित बचा, ना क्रियामान बचा, और ना ही अब आगे इच्छाएं बची, तो अब क्या होगा, अब वो मन विलीन हो जाता है। या हम ये कहें कि वो अस्तित्व में समा जाता है, अस्तित्व के साथ एक हो जाता है। तो उसी को तो हम कह रहे हैं कि दृश्य और दृष्टा का एक हो जाना। अभी तक हम उसपे मैं का ठप्पा लगा रहे हैं, क्योंकि वो अलग अलग दिखाई दे रहा है कि दृश्य अलग है, दृष्टा अलग है। या दृश्य दृष्टा भी नहीं कह के हम कहते हैं मैं शरीर हूँ, ये विचार मेरा है। हमने उस विचार को अपना कह दिया, ये विचार मेरा है। लेकिन वो कहाँ से मेरा है, वो तो आ रहा है कहीं से। कहाँ से आ रहा है वो तो अज्ञात से आ रहा है। यदि हमें बोलना भी पड़े तो बोलेंगे कि विश्व चित्त से आ रहा है, अस्तित्व से आ रहा है वो। जब वो विचार हमारी पकड़ में आया, तब हमने कहा मेरा विचार है ये। तो वो जहां से आ रहा है, शरीर और मन के नष्ट होने का अर्थ यही है कि शरीर तो यहाँ पे पंच भौतिक तत्व से बना है और पंच भौतिक में ही मिल जाता है। और जो मन है वो पराभौतिक है, और वो पराभौतिक में ही मिल जाता है। और पराभौतिक में मिलके पूरे ब्रह्मांड में वो बिखर जाता है, समा जाता है, एक हो जाता है।
और वो जो बिखर गया, समा गया, एक हो गया है, वहीं से ही वही स्रोत है फिर विचारों के आने का, भावों के आने का। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जिसे हम निर्वाण कह रहे हैं, जिसे हम पूरा दिए का बुझ जाना कह रहे हैं, वो बुझ जाना भी हमें इधर की तरफ से ही दिखाई दे रहा है, बुझ जाना। दरअसल में अगर हम दूसरी तरफ से देखें, तो वो जो दिया था अब वो सूरज बन गया है। क्योंकि जो एक छोटा-सा कण था, मानव चित्त का, मन था, अब वो विश्व चित्त का भाग हो गया है, वहाँ समाहित हो गया है वो। तो दृश्य और दृष्टा जब एक हो जाते हैं तो केवल दृष्टि है। जो छोटा भाग था वो बड़े भाग में समा गया। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए कि कुछ भी खत्म नहीं हो रहा है, सब कुछ बदल रहा है, रूप बदल रहा है। जैसे मिट्टी से घड़ा बना, फिर हमने उस घड़े को तोड़ के दोबारा से मिट्टी और पानी डाला, फिर हमने उसको सुराही बना दिया। फिर सुराही का मन नहीं हुआ तो फिर से उसको थोड़ा-सा पानी डाल के मिट्टी बना के फिर कुछ और बना दिया। तो क्या हो रहा है, मिट्टी सिर्फ़ आकार बदल रही है, रूप बदल रही है। जो मिट्टी है वो खत्म नहीं हो रही, वो नष्ट नहीं हो रही, उसका अस्तित्व नष्ट नहीं हो रहा। घड़े का रूप बदल रहा है। घड़ा, घड़ा शब्द खत्म हो गया है, लेकिन तत्व क्या है, मिट्टी। मिट्टी कहीं नहीं जा रही है। तो इसी तरह से जो है सो है। ना तो यहाँ कुछ अन्य चीज़ जोड़ी जा सकती है इसमें, और ना ही जो है उसमें से कुछ घटाया जा सकता है। वो सिर्फ़ अपना रूप बदलता रहता है। जैसे नदी से समुद्र में पानी चले जाना, समुद्र से फिर वाष्प बन जाना, फिर बारिश की बूंद बन जाना, फिर दोबारा से गिर जाना। वो सिर्फ़ रूप बदलता जा रहा है। फिर वही बारिश की बूंद गिरेगी, उसके बाद फिर बर्फ जम जाती है, बर्फ फिर पिघल जाती है, फिर वो नदी का रूप ले लेती है, फिर वो सागर में चली जाती है। तो सिर्फ़ हर चीज़ का रूप बदल रहा है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि अनुभवकर्ता का कभी अंत नहीं होता, ये था, है, रहेगा। और आप दूसरी तरफ से ये भी कह सकते हैं, जब अनुभव और अनुभवकर्ता एक हो जाते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि निर्वाण हो गया, मन के पार चले गए, सब एक रह गया, अद्वैत हो गया, परमात्मा ही शेष बचा। इस तरह से भी हम कह सकते हैं। आगे प्रश्न संख्या 2 कहते हैं, अनुभव अनंत है, इसका प्रमाण क्या है? आप जितने भी अनुभव को काउंट कर सकते हैं कर लीजिए। जब उँगलियाँ कम पड़ जाए, आंकड़े कम पड़ जाएँ, तब फिर मुझे नहीं कहना पड़ेगा। फिर आप खुद ही कहेंगे कि हाँ, अनुभव भी अनंत है। एक चीज़ देखिए, ध्यान रखना, मेरे द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तर सिर्फ़ आपकी आध्यात्मिक यात्रा में सहायक हो सकते हैं, कसौटी का काम कर सकते हैं। लेकिन मैं सही कह रही हूँ या नहीं कह रही हूँ, इसको प्रमाणित आप ही करेंगे। उसका अधिकार आपके पास है। उसको सत्यापित आप करेंगे। मेरे कितने भी कहने से कि ईश्वर है या ईश्वर नहीं है, वो आपके किसी काम का नहीं होगा, जब तक कि वो आपकी अपनी खोज ना हो, आपका अपना अनुभव ना हो, आपसे निकला हुआ ना हो वो उत्तर। ऐसा हो सकता है कि आपसे जो उत्तर निकले, वो जो मैं कह रही हूँ अभी, उससे मैच कर जाए, तो इतना ही होगा कि मैंने जो कहा वो सत्य है, उसको एक ने प्रमाणित कर दिया। मतलब
उसने भी अपने अनुभव से जानकर जो मैंने कहा उसको स्वीकार कर लिया कि हाँ, इन्होंने ठीक कहा। यदि बिना अपने अनुभव से जाने, बिना बिना अपने तर्क, बुद्धि, विवेक से जाने, यदि मेरी कही हुई बात को आपने हाँ में हाँ मिला दी, तो फिर वो थ्योरी है, बस जानकारी है। तो जो भी कहा जाता है या बताया जाता है, उसे कुंजी की तरह प्रयोग कर सकते हैं कि हम जब जिस निष्कर्ष पे पहुँचेंगे, तो इस कुंजी में से उत्तर चेक करेंगे, क्या हमारा उत्तर उससे मैच कर रहा है? और यदि मैच कर जाता है, तब आप ये कह सकते हैं कि कुंजी में जो उत्तर दिया गया था, बिल्कुल सही दिया गया था। लेकिन बिना उस प्रश्न को सॉल्व किए, यदि हम ये सोच लें कि इस प्रश्न का उत्तर यही है, जो कुंजी में लिखा हुआ है, तो फिर वो रटन विद्या हो जाएगी और रटन विद्या किसी के काम की नहीं हो सकती। क्योंकि जब हम उस प्रश्न को खुद सॉल्व करेंगे, तो हम उसके तरीके को एक-एक गुज़रेंगे, उस पूरी प्रक्रिया से गुज़र रहे हैं। तब हम उसे डिटेल में समझ रहे हैं, तब हम उसे अपने अनुभव से समझ रहे हैं। तो जो भी बताया जाता है या कहा जाता है, ये सबसे बेस्ट होगा कि जो भी कहा जा रहा है वो आप अपने अनुभव से देखें कि देखिए ये ठीक कह भी रही हैं या ऐसे ही कह रही हैं। और आपके अनुभव से जो निकल के आएगा, उसे फिर रटने की या सोचने की या इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर वो छप जाता है, फिर वो स्मृति में चला जाता है। वही आपके काम का है। आगे चेतना चित्त का भाग है, तो जो शेष है उसे कौन जान रहा है? देखिए कितना सुंदर प्रश्न है। अच्छे-अच्छे इसमें लुढ़क जाएँगे। जिन्होंने रटा होगा वो तो लुढ़क ही जाएँगे, या जिन्होंने दूसरों से सुन लिया होगा वो भी लुढ़क जाएँगे इस प्रश्न में। और बात भी सही है। चित्त की सबसे ऊपरी परत है चेतना, और चेतना क्या है? चेतना है यह ज्ञात होना कि मैं मात्र दृष्टा हूँ, मैं दृष्टा हूँ। ये ज्ञान होना चेतना है। सभी अनुभवों को अनुभव करने वाली, या सभी अनुभवों को अनुभव करने वाला मैं हूँ, ये चेतना है। और चेतना भी किसका भाग है? चित्त का, मन का। तो जो शेष बचा है उसे कौन जान रहा है? उसे भी कौन जान रहा है? चित्त ही जान रहा है। जानकारी तो चित्त को ही हो रही है, जाना तो चित्त ही जा रहा है। लेकिन एक चीज यहाँ पे समझ लीजिए कि अनुभवकर्ता को जाना नहीं जा सकता। आपने कहा ना कि उसे कौन जान रहा है, जो शेष बचा उसे कौन जान रहा है? उसे जाना ही नहीं जा सकता। जाना ही बस यहाँ तक जा सकता है कि मैं जगत नहीं, शरीर नहीं, मन नहीं। यहीं तक जाना जा सकता है, बस। उसके आगे तो हुआ जा सकता है, उसके आगे हुआ जा सकता है, होनापन। अनुभवकर्ता को ना कोई जान सकता है, ना जाना गया है, और ना ही जाना जा सकता है। लेकिन अनुभवकर्ता हो जा सकता है। मैं जगत से पृथक हो सकती हूँ, मैं शरीर से पृथक भी हो सकती हूँ, मैं मन के पृथक भी हो सकती हूँ। हुआ जा सकता है, लेकिन अगर जानने चलोगे कि वो है क्या, उसका तत्व क्या, उसका रूप क्या, उसका आकार क्या, उसका प्रकार क्या, उसका स्वभाव क्या, तो नहीं जान पाएंगे। तो जो शेष बचा है उसे कौन जान रहा है? उसे कोई भी नहीं जान सकता। उसे हुआ जा सकता है, जो कि हम पहले से ही है। आगे, आपके द्वारा देवी शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है?
ये भी प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि सामान्यतः हम जब कोई नए साधक हमारे साथ जुड़ते हैं, तो देखिए एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो भी ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं, गुरुजन हैं या जो भी संत महात्मा जब सत्संग लेते हैं या प्रश्न उत्तर होते हैं, तो ये अच्छे से जान लीजिए कि वो बात दृश्य और दृष्टा की ही कर रहे हैं। और दृश्य और दृष्टा को जब एक हो जाते हैं, तो वो बात अद्वैत की ही कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उनकी शब्दावली अलग हो सकती है। उनके बताने का तरीका अलग हो सकता है। उनकी भाषा अलग हो सकती है। उनके उदाहरण अलग हो सकते हैं। कोई गा के बता रहा है, कोई डूब के बता रहा है, कोई प्रेम भाव में बता रहा है, कोई किसी के उदाहरण अलग हैं, कोई कहानियों से बता रहा है। लेकिन ध्यान देना, दृश्य और दृष्टा के अलावा किसी भी विषय में नहीं बताया जा रहा है। तो जो साधक अभी नए यहाँ पे जुड़े हैं हमारे साथ, वो ये ना सोचे कि हम कुछ और बता रहे हैं, नहीं। अगर वो शुरू में ही हमारी शब्दावली को पकड़ ले, तो 2, 4, 5 दिन का पूरा अध्यात्म है। 2, 4, 5 दिन भी क्यों लगे, 3 घंटे का अध्यात्म है। 3 ही तो हम 3 शब्दों का ही तो प्रयोग कर रहे हैं, अनुभव, अनुभवकर्ता और अस्तित्व। अब देवी शब्द का भी प्रयोग कभी-कभी किया होगा मैंने। जब मैं देखती हूँ कि सत्संग में भक्ति भाव वाले साधक जुड़े हैं या नए आए हैं या आ रहे हैं वो, अभी वो भक्ति भाव से आ रहे हैं, हृदय तल के अभी वो हैं और भक्ति से किसी ईश्वर को मानते हुए आ रहे हैं, श्री कृष्ण को हम उनके उपासक हैं या हम ये आराधना करते हैं, हम देवी के उपासक हैं, हम हनुमान जी की बहुत आराधना करते हैं, हम शिव जी के भक्त हैं। जब मैं इस तरह के साधक मैं देखती हूँ कि आ रहे हैं, तो वो जुड़ सके, एक हमारे बीच में एक डोर बंध सके, इसलिए कभी-कभी अन्य शब्दों को जोड़ देते हैं। नहीं तो यहाँ पे शब्द 5-7 शब्द हैं, जिनमें हम पूरे अध्यात्म को बाँध देते हैं। तो देवी शब्द का जो प्रयोग है, वो हम अनुभव के लिए करते हैं, अनुभव के लिए। अस्तित्व के 2 भाग, एक प्रकट और अप्रकट। जो प्रकट उसे हम अनुभव कहते हैं, जो अप्रकट उसे अनुभवकर्ता कहते हैं। तो इन्हीं इन्हीं अनुभव को ही अब मैं दोबारा से एक बार रिपीट करूँगी नाम, जिसको जो नाम अच्छा लगे या जिस साधक का जिस नाम के साथ जुड़ाव महसूस हो या पहले से उसके उस नाम से संबंध सा स्थापित है, प्रेम है, आकर्षण है, वो उस नाम को पकड़ लेना। तो अस्तित्व के 2 भाग, एक अप्रकट, एक प्रकट। तो जो प्रकट है उसे यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? अनुभव। अब अनुभव के अलावा और गुरुजन या और संत महात्मा या और शास्त्र और मार्ग क्या-क्या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अनुभव की जगह? अनुभव की जगह ऊर्जा, गति, परिवर्तन, समय, शक्ति, माया, देवी, मिथ्या, सपना, अभी तो मुझे कुछ-कुछ याद ही नहीं आ रहा है। ये सारे नाम हैं। जो अप्रकट स्थिरता, जो प्रकट गति, परिवर्तन, स्पंदन, समय, क्रिया और भी बहुत सारे नाम हैं। तो इन्हीं सब को जब हम अप्रकट को शिव कहते हैं, तो हम प्रकट को शक्ति कह देते हैं। इसको हम माया भी कह रहे हैं, माया, चंचलता इसी को कहते हैं।
तो देवी शब्द का प्रयोग यहाँ पे किसके लिए कर रहे हैं हम? अनुभव के लिए कर रहे हैं। किसके लिए? अनुभव के लिए। अब आप ये देखिए कि जो भी परिवर्तन है, विज्ञान उसे ऊर्जा कह रहा है। जो भी प्रकट है, विज्ञान उसे ऊर्जा कहता है, ऊर्जा। हम उसे देवी कह रहे हैं यहाँ पे। तो या इस प्रकट भाग में जो भी चीज गतिमान है, सबके पीछे वही शक्ति है। तो जब हम कभी आराधना भी करने बैठते हैं या जब सत्संग करने बैठे, तो हम पहला किसका आवाहन करते हैं? गुरु का। तो हम गुरु मंत्र पढ़ते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्योंकि गुरु को शिव भी कहते हैं ना, और शिव मतलब शून्यता, शून्यता मतलब स्थिरता, स्थिरता मतलब अप्रकट। हमने शून्यता को आवाहन कर लिया, हमने उसको समर्पण कर लिया, हमने उसको प्रणाम कर लिया, हमने उसको सम्मान दे दिया। और दूसरी तरफ इसके बाद हम कौन सा मंत्र पढ़ते हैं? या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये हमने किसका आह्वान किया? किसका हम किसको हमने सम्मान दिया? किसको हम प्रणाम कर रहे हैं? हम ऊर्जा, देवी, अनुभव, माया, मिथ्या, सपना, परिवर्तन, गति, हम उसको। तो इससे क्या हुआ कि दोनों को बैलेंस करने का यहाँ पे प्रयास किया। दोनों को, मतलब समभाव। अगर किसी को लगता है कि शून्यता से ही काम चल रहा है या उसी से काम चल जाएगा, तो जो प्रकट है ना, वो इसी शक्ति से ही चल रहा है वो। तो आप उस शक्ति को प्रणाम ना भी करो, वो तब भी अपना कार्य कर ही रही है। क्योंकि वो इतनी विराट शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को, इतनी सुंदर उसकी रचना है माया की, कि वो इतने बड़े स्तर पे पूरे ब्रह्मांड को वो सुचारू रूप से चला रही है। उसको आपकी वंदना की भी जरूरत नहीं है, आपके प्रणाम करने की भी जरूरत नहीं है, आपके अहोभाव की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि जो कर रहा है वो भी तो उसी का ही भाग है, प्रकट का ही। वो तो आप प्रणाम करो या नहीं करो, आप आवाहन करो या नहीं करो, इससे उस विराट शक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देवी शब्द का प्रयोग जब कभी कभी कर दिया जाता है, वो अनुभव के लिए किया जाता है। तो कुछ मार्ग ऐसे भी हैं जो प्रकट भाग पे कार्य कर रहे हैं। उसी मार्ग में से भक्ति मार्ग भी है, जहाँ पे समर्पण है, जहाँ पे सब कुछ सामने वाला ही है। सामने वाला कौन? वही शक्ति, वही देवी। और कुछ मार्ग ऐसे हैं जो सामने जो अनुभव है उसे मिथ्या और सपना कह के नकार देते हैं। तो उन्हीं में से अद्वैत हो गया, वेदांत दर्शन हो गया, ज्ञान मार्ग। तो देवी का प्रयोग जो हम कर भी रहे हैं, तो वो हम माया के लिए करते हैं।